हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसको हम एम्स कहते हैं इन शॉर्ट, इसके राजकोट वाले इंस्टीट्यूट ने एक नोटिस इशू किया है 7 अक्टूबर को। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्होंने नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए ग्रुप ए, बी और सी में एक कंबाइंड एडवर्टीजमेंट इशू की है। और लास्ट पैरा आप देखिए, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स राजकोट invites online applications from the Indian nationals for recruitment to the following non-faculty posts on direct recruitment basis। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें बहुत तरह की वैकेंसीज, बहुत तरह की पोस्ट हैं और जो रेलिवेंट हैं, जिनको मैंने इस वीडियो में लिया है, वो है सीरियल नंबर 10 पर देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क, ग्रुप सी में है, लेवल 2 में है। इसमें 9 वैकेंसीज हैं, 6 हैं यूआर की, 2 हैं ओबीसी की, 1 है एससी की। उसके बाद सीरियल नंबर देखिए आप 15, ऑफिस असिस्टेंट एनएस, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 6 में है। इसमें 5 वैकेंसीज हैं, 4 हैं यूआर की, 1 है ओबीसी की। एनएस मैसेज जैसे मैंने पहले बताया था, मोस्ट प्रोबेबली नॉन सुपरवाइजरी हो सकता है। उसके बाद 16 सीरियल नंबर पे देखिए, पर्सनल असिस्टेंट, ये भी ग्रुप बी की है, लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें 2 वैकेंसीज हैं और दोनों यूआर की हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 18 पर देखिए, प्राइवेट सेक्रेटरी, ये भी ग्रुप बी में है, लेवल 7 है इसका, 1 वैकेंसी है और वो यूआर की है। नेक्स्ट देखिए सीरियल नंबर 28, पोस्ट स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी में है, लेवल 4 है और इसमें 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 5 यूआर की हैं, 1 एससी की है। उसके बाद देखिए आप सीरियल नंबर 34, अपर डिवीजन क्लर्क, ये ग्रुप सी में है, लेवल 4 में है और इसमें 3 वैकेंसीज हैं, तीनों यूआर की हैं। अब आप इन वैकेंसीज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वो देखिए, सीरियल नंबर 13 पे जैसे है लोअर डिवीजन क्लर्क, एज रिक्वायर्ड इज बिटवीन 18 to 30 ईयर्स। असेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने लिखा है 12th क्लास और इक्विवेलेंट एग्जाम क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एट द रेट ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। उसके बाद इन्होंने केडी पीएचपी दिए हैं, कितने होने चाहिए की डिप्रेशंस, और दूसरी रिक्वायरमेंट है इनकी बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जो कि डिजायरेबल है और ये नॉर्मली हर कैंडिडेट के पास होगी। उसके बाद सीरियल नंबर 16 देखिए, ऑफिस असिस्टेंट एमएस, इसकी एज जो है बिटवीन 21 to 30 ईयर्स। रिक्वायरमेंट इसकी है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और नंबर 2 है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। जब वो प्रोफिशिएंसी कहते हैं तो कोई फॉर्मल, अगर आपके पास डिप्लोमा कुछ है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो वो टेस्ट लेंगे उस टेस्ट में आपको क्लियर करना होगा। अब आप नेक्स्ट देखिए सीरियल नंबर 17, पर्सनल असिस्टेंट, इसमें एज इज बिटवीन 18 to 30 ईयर्स। एसेंशियल्स है डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्किल टेस्ट नॉर्म्स हैं डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स इंग्लिश और 55 मिनट्स हिंदी ऑन ए कंप्यूटर। डिजायरेबल है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। दिस इज डिजायरेबल, नॉट एसेंशियल। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश, रिटन एंड स्पोकन। नेक्स्ट देखिए सीरियल नंबर 19, प्राइवेट सेक्रेटरी, एज रिक्वायर्ड बिटवीन 18 to 30 ईयर्स। एसेंशियल इसमें है डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्किल टेस्ट नॉर्म्स में है डिक्टेशन 7 मिनट्स एट द रेट ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन में 45 मिनट्स फॉर इंग्लिश और 60 मिनट्स हिंदी ऑन ए कंप्यूटर। डिजायरेबल है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैंने पहले कहा, दिस इज डिजायरेबल,
नॉट एसेंशियल। उसके बाद है एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश रिटन एंड स्पोकन। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स। डिजायरेबल इज डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और इक्विवेलेंट। ये मोस्ट प्रोबेबली रिपीट किया उन्होंने। तो ये चीज़ें मोस्टली जो भी प्राइवेट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कैंडिडेट होंगे उनके पास होंगी। अगर नहीं भी होंगी तो एसेंशियल तो ज़रूरी होंगी, आप अप्लाई उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर देखिए सीरियल नंबर 18 पोस्ट स्टेनोग्राफर। एज रिक्वायर्ड इज बिटवीन 18 to 27 ईयर्स। एसेंशियल में है 11th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स है डिक्टेशन 10 minutes at the rate of 80 words per minute. Transcription time will be 50 minutes English or 65 minutes Hindi on a computer. Desirable है excellent command over Hindi and English written and spoken. जैसा कि मैंने कहा, डिजायरेबल तब देखा जाता है जब बहुत से कैंडिडेट क्लियर कर लेते हैं एग्जाम को, तब उनमें कंपटीशन होता है कि डिजायरेबल किसके पास है किसके पास नहीं है। बल्कि अगर आपके पास एसेंशियल है तो आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 34 पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क, जिसको इन शॉर्ट यूडीसी भी कहते हैं। एज रिक्वायर्ड इज बिटवीन 21 to 30 ईयर्स। रिक्वायरमेंट्स इसमें है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। Number 2, proficiency in computers. Number 3, skill test norm same as that of lower division clerk. जो टाइपिंग स्पीड का होगा वो सेम होगा जो क्लर्क के लिए है। उसके बाद वार्डन का है, वो तो इसमें बाई चांस जिसको एप्लीकेबल हो देख ले। स्क्रीन पर देखिए जनरल कंडीशंस। कट ऑफ डेट to determine eligibility in terms of age, qualifications and experiences of the candidates will be the last date of submission of online application. Normally last date ही cut off date होती है। इन्होंने वेबसाइट का एड्रेस दिया है। उसके बाद है the last date of online submission of applications will be 30 days from the date of publication of this advertisement in the employment news. employment news में क्योंकि वो 7 अक्टूबर का है उसके बाद ही आएगी, लेकिन हम इसकी 30 डेज अगर 7 अक्टूबर से भी लें तो 7 नवंबर तक तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फी देखिए। फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी कैंडिडेट्स फी शैल बी ₹3,000। फॉर SC ST EWS कैंडिडेट्स इट विल बी ₹1,500। फी एग्जेम्प्टेड फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। फीस नो डाउट अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए ज़्यादा है, बट ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, जो उन्होंने ठीक सोचा होगा वही किया होगा। नेक्स्ट देखिए हाउ टू अप्लाई। इसमें उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है अप्लाई करने का, आपको साइट दी है, डिटेल में बताया है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको कैसे कैसे भेजनी है। प्लीज़ इसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट है टेस्ट सेंटर्स। CBT इज लाइकली टू बी हेल्ड एट द बिलो मेंशन्ड सिटीज, जिसमें है राजकोट, अहमदाबाद, नोएडा दिल्ली एंड मुंबई। 4 सेंटर इन्होंने दिए हैं और आपको बताया है कि एडमिट कार्ड आप साइट पर देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी है, वो भी आप देख लीजिए जिसको जो एप्लीकेबल है एज पर गवर्नमेंट रूल्स है। और लगता है फीस उन्होंने इसलिए ज़्यादा की है क्योंकि उनको अलग जगह पर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस करने हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर। ग्रुप ए के लिए अलग है, ग्रुप बी और सी का आपके लिए रेलिवेंट है, देख सकते हैं आप। Selection will be done on the basis of performance of candidate in CBT in the order of merit subject to qualifying the skill test and fulfilling the eligibility criteria by candidates during document verification. Next, the CBT will be of 2 parts. Part 1 will be carrying 20% weightage and Part 2 80%. Merit will be prepared on the basis of aggregate marks scored in Part 1 and 2 of CBT.
उसके बाद जो है फिर स्किल टेस्ट होगा। नेक्स्ट देखिए डिटेल्स ऑफ सीबीटी। सीबीटी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज इन्होंने पहले बता दिए हैं कि इतने मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इसको आप और डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नोट है कैंडिडेट्स के लिए कि राजकोट एम्स राजकोट की उन्होंने वेबसाइट का एड्रेस दिया है और इसमें कहा गया है कि फ्रीक्वेंटली विजिट एम्स राजकोट वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपडेट्स लेने के लिए उस साइट पर मे बी वीकली आपको जाना पड़ेगा ताकि जो भी अपडेट्स हों आप वहाँ से देख सकें। इस एडवर्टीजमेंट में उन्होंने सिलेबस हर पोस्ट का अलग दिया है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ स्टेनोग्राफर का सिलेबस जो है दिखाया है। पार्ट 1 होगा जिसमें रिटन एग्ज़ाम होगा सीबीटी और पार्ट 2 है जिसमें स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का। ये उसका सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है। हर पोस्ट का सिलेबस उन्होंने दिया है क्योंकि एडवर्टीजमेंट बहुत लंबी है, 100 पेजेस की है, तो मैं सब नहीं दे पा रहा यहाँ पर। जिसको जो रेलिवेंट है वो एडवर्टीजमेंट का मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट है, आप सब जानते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।